नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, बात कर रहा हूं संस्कृत शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पोर्टल के बारे में। जी हां, संस्कृत शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर कुछ नए टैब्स या ऑप्शन स्टार्ट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं और कोशिश करते हैं इनको समझने की। शाला दर्पण प्रभारी और संस्था प्रधान महोदयों से मेरा निवेदन है कि शाला दर्पण पोर्टल को समय समय पर चेक करते रहें, उसे अपडेट करते रहें, क्योंकि शाला दर्पण पोर्टल से कभी भी कोई भी डाक सक्षम स्तर से सीधी भी जनरेट की जा सकती है। तो हमारा शाला दर्पण पोर्टल अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संस्कृत शिक्षा विभाग के शाला दर्पण को खोलें। गूगल में आप शाला दर्पण के साथ शाला दर्पण संस्कृत यदि सर्च करेंगे तो सीधा आपको शाला दर्पण संस्कृत का लिंक मिलेगा। या फिर आप शाला दर्पण पे आते हैं तो होम पेज पे जो इधर 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, इन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ये देखिए संस्कृत एजुकेशन का शाला दर्पण लिंक नजर आएगा। इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए ये हमारा संस्कृत का शाला दर्पण है, जहां ऊपर आपको नजर आ जाता है शाला गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान संस्कृत शिक्षा। तो ये पोर्टल हमारा संस्कृत शिक्षा का है। आप गूगल में सर्च करेंगे शाला दर्पण संस्कृत तो भी ये आपको लिंक नजर आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लें और क्लिक करके आप यहीं खोलें। जो मेरे साथी संस्कृत शिक्षा विभाग में पोस्टेड हैं और स्टाफ विंडो को यूज करते हैं तो अक्सर उनके समस्या आती है कि लॉगिन नहीं हो पाता है। तो उनसे भी निवेदन है कि शाला दर्पण संस्कृत खोले और यहां पर जो स्टाफ विंडो है इस पर आप लॉगिन करें तो जरूर आप आराम से स्टाफ लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं लॉगिन पर, स्कूल लॉगिन पर। स्कूल लॉगिन पर हम चलते हैं, आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, हमारा कैप्चा जो यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आता है वो आप डाल लें और डालने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है, लगभग सभी को पता है। बात कर रहे हैं कि अब नया क्या। तो नए में देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पर देखिए डैशबोर्ड में नजर आएगा। ये जो डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यही नजर आएगा। ये देखिए यहां पर एक ऑप्शन नया जोड़ा गया है, एक नजर में स्कूल। पहले केवल विद्यालय डैशबोर्ड था, लेकिन अब एक नया ऑप्शन है एक नजर में स्कूल। अब इसमें क्या है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसको। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए स्कूल की आपको सामान्य जानकारी है वो देखने को मिलेगी। आपके स्कूल का लोकसभा, विधानसभा, कैटेगरी, विद्यालय का प्रकार। तो जनरली ये वो रिपोर्ट है जो अपन को कहीं भी सबमिट करनी होती है स्कूल की डिटेल के बारे में, तो आप 1 पेज पे आपको स्कूल की सारी डिटेल यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे हालांकि इसमें अपडेटेशन का काम हो रहा है और जो आपको प्रेजेंट यहां डिटेल नजर आ रही है तो हो सकता है वो भी आपको थोड़े दिन में और अपडेट हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए आपको नामांकन अभी 19-20 का दिखा रहा है, तो हो सकता है ये भी जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण आपको यहां पर हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी आपको यहां पर थोड़े दिन में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल है, विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या यहां पर है। ठीक है, अभी अपडेटेशन का काम है तो जल्द ही आपको यहां पर अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो डैशबोर्ड में था। दूसरा ऑप्शन आपको विद्यालय टैब में नजर आएगा। विद्यालय टैब में यहां आपको देखने को मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि। हो सकता है ये प्रविष्टि पहले भी हो, लेकिन आप इसको जरूर अपडेट कर लें। इसके अलावा ये जो और आपको यहां पर ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये भी लगभग चालू हैं या चालू कर दिए जाएंगे, तो आप इनको भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें और इनको भी अपडेट करते रहें। ठीक है, ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जब हम कार्मिक में आएंगे तो कार्मिक में आपको एक नई चीज यहां देखने को मिलेगी, एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। ये देखिए यहां पर आप इसमें क्या है, आगे बढ़ें। जो कर्मचारियों के 3 जो मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन और जनाधार ऑथेंटिकेशन, ये 4 आपको काम यहां पर करने थे जब हमने स्टाफ विंडो पर रजिस्ट्रेशन किया था। तो अब इसमें से किस किस कर्मचारी का क्या क्या चीज अपडेट हो चुका है वो आप यहां पर टिक करके देख सकते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन में टिक किया तो मोबाइल वेरिफिकेशन का डेटा आपके सामने नजर आ जाएगा। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन पे टिक करेंगे तो उनका नजर आ जाएगा।
जैसे मैंने यहां पर ईमेल वेरिफिकेशन पर टिक किया तो ईमेल वेरिफिकेशन का डेटा है, आधार ऑथेंटिकेशन का है और जनाधार ऑथेंटिकेशन का है। तो आपके स्टाफ में सभी कर्मचारियों का यह काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं तो कार्मिक का कंप्लीट है। अब विद्यार्थी टैब में देखिए नई चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो रोल नंबर आवंटन, ये एक नई चीज है। इसके अलावा बाकी सारे टैब भी एक्टिव हैं, आप उन्हें देखिए, कोई एक्टिव नहीं है तो वो भी शायद जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा। तो सभी टैब पर सभी ऑप्शंस को आप एक बार नजर से जरूर निकाल लें। रोल नंबर आवंटन में आप चले तो यहां पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है और उनका सेक्शन सेलेक्ट करते हुए शो करना है। और यहां पर ये देखिए स्कूल एग्जाम रोल नंबर है तो आप वो डालें और बोर्ड एग्जाम रोल नंबर है तो आप वो डालें। ठीक है, ये स्थानीय और बोर्ड परीक्षा दोनों के हिसाब से है, ताकि आप फिर इसका इजी गोइंग में प्रिंट भी ले सकेंगे। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े। विद्यार्थी में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं योजनाओं की। तो योजनाओं में अभी जो पोर्टल पे स्कीम्स अटैच्ड हैं वो है छात्रवृत्ति की, ट्रांसपोर्ट वाउचर की, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की, बाकी भी जल्द ही जोड़ दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप बात करें रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स में देखिए, एक तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 18 प्लस आयु के विद्यार्थियों की सूची। अक्सर हमसे मांग ली जाती है निर्वाचन विभाग के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, तो आप सीधा यहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो नई चीज जोड़ी है साथियों, वो है एक तो नाम पृथक विद्यार्थियों की सूची। जिन विद्यार्थियों का आपने नाम पृथक किया है यहां से आप डायरेक्ट उनकी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि किन किन विद्यार्थियों की टीसी जारी की गई है, हम उनका इकजाई सूची कहां से निकाल सकते हैं, तो अब वो ऑप्शन भी यहां पर स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जिला समान परीक्षा हेतु नामांकन का हमको कई बार डेटा देना होता है तो वो भी मॉड्यूल यहां पर चालू कर दिया। इसके अलावा विद्यालय इंफ्रा विवरण ये यहां पर चालू कर दिया और बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सूची ये यहां पर चालू कर दिया। तो इस तरीके से कई ऑप्शन आपको शाला दर्पण पर नए देखने को मिलेंगे, या ये ऑप्शन पहले से थे उनको अब चालू कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा एक जो बार बार क्वेरी आती थी कि हमारे विद्यालय में जो ये ब्लू पिंक जो टैबलेट बांटी जाती है वो कहां देखने को मिलेगी, कहां उनकी डिटेल अपडेट होगी, तो वो भी आप विविध में जाएंगे तो विविध में भी आप देखें यहां पर विक्स और ब्लू विक्स पिंक की मासिक सूचना। जैसे यहां पर हमने खोला, गोली कौन सी पिंक दी थी, ब्लू दी थी, किस महीने दी थी, उसको शो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अब यहां पर वो चीज आपको देखने को मिल रही है। आप इसमें यहां पर डिटेल जो आंकड़ा है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा विविध में ही आपको डीवार्मिंग की सूचना जो टैबलेट्स है वो भी आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शाला दर्पण पर कई मॉड्यूल हैं, जो ऑप्शन हैं जो अब स्टार्ट कर दिए गए हैं, आप उनको देखें। डे बाय डे आप सभी शाला दर्पण के जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट करते रहें, क्योंकि अब इसी से ही रिपोर्ट्स जनरेट करने में आसानी रहेगी। तो हमारी तरफ से कम शाला दर्पण पोर्टल अपडेट रहना चाहिए। फिर सक्षम स्तर पर यदि कोई नया मॉड्यूल एक्टिव किया जाता है तो हम उसे एक्टिव कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूं वीडियो निश्चित रूप से आपके काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।